नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 1998 की एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन किस संदर्भ में है? काम करने के दौरान कौन से राइट्स मिलेंगे वर्कर्स को और कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, इससे संबंधित डिक्लेरेशन है। और 1998 की इस डिक्लेरेशन में कहा गया था कि विभिन्न देशों को एनकरेज किया जाएगा, विभिन्न देश इन 8 कन्वेंशंस को अडॉप्ट करें। समझ गए? सिंपल भाषा में कहें, 1998 की डिक्लेरेशन में कहा गया था कि विभिन्न देशों को एनकरेज किया जाएगा कि वो इन 8 कन्वेंशंस को रेटिफाई करें और इनको इंप्लीमेंट करने के लिए अपने अपने देश में कानून बनाएं। अब देखो, इन 8 कन्वेंशंस में से एक कन्वेंशन ऐसी है, 6 नंबर वाली, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। इसे सभी देशों ने रेटिफाई कर दिया था, सिर्फ एक देश को छोड़ के, जिसका नाम है किंगडम ऑफ टोंगा। बट अभी कंटेक्स्ट ये है, ये जो किंगडम ऑफ टोंगा है, इन्होंने भी इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है। मतलब नतीजा ये निकला है कि सभी देशों ने अब इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 101 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लेबर स्टैंडर्ड को यूनिवर्सली रेटिफाई किया गया है, मतलब सभी देशों के द्वारा रेटिफाई किया गया है। ये जो कन्वेंशन है जिसको अब यूनिवर्सली रेटिफाई किया गया है, ये देखो, चिल्ड्रन के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकती है, चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग को रोकती है, ये इंश्योर करती है कि बच्चों को आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में डिप्लॉय ना किया जाए। जैसे अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों में आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को हथियार थमा दिए जाते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट में दूसरी कंडीशंस जिससे उनकी जो वेलबींग है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इसको रोका जाए। अब देखो, एक और ख़ास बात है, ये जो कन्वेंशन है जिसको यूनिवर्सली रेटिफाई किया गया है, ये एक दूसरी कन्वेंशन को कॉम्प्लीमेंट करती है। दूसरी कौन सी कन्वेंशन? 1973 की कन्वेंशन है मिनिमम एज कन्वेंशन, कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए काम करने के लिए। इस कन्वेंशन में कुछ कमी रह गई थी, उसी कमी को पूरा करने के लिए ये कन्वेंशन आई 1999 में, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। अगर इन दोनों कन्वेंशंस के एडवांटेजेस की हम बात करें, दोनों कन्वेंशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लाखों यंग बॉयज़ और गर्ल्स को रेस्क्यू किया गया है ऐसे कामों से जिसमें थोड़ा खतरा रहता है। दूसरा एडवांटेज देखो ये हुआ है, देखो, चाइल्ड लेबर प्रिवेंट हुई हैं इन कन्वेंशन से, तो बच्चे लेबर नहीं करेंगे। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा ये होगा, उनका जो इनरोलमेंट है स्कूल्स में वो इंक्रीज होगा, ज़्यादा बच्चे प्राइमरी एजुकेशन हासिल करेंगे। इसके बाद आर्टिकल में चैलेंजेस की बात की जाती है। अभी भी देखो, 152 मिलियन बच्चे ऐसे हैं वर्ल्ड में जो चाइल्ड लेबर के चुंगल में फंसे हुए हैं, और 72 मिलियन आउट ऑफ 152 मिलियन तो ऐसे हैं जो हैजार्डस वर्क में लगे हुए हैं, मतलब ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसमें खतरा है। अगर तो देखो, हमें उस टारगेट को अचीव करना है जिसमें हमने ये डिसाइड किया है कि 2025 से पहले हम चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। अगर हमें इस टारगेट को अचीव करना है तो विभिन्न देशों को अपने प्रयासों में इजाफा लाना होगा। लेकिन देखो, कोविड-19 की महामारी के कारण थोड़ा बहुत जो हमने प्रोग्रेस अचीव की है इस काम में, इस टारगेट को अचीव करने में, उसका भी थोड़ा बहुत रिवर्स देखने को मिला। क्योंकि देखो, महामारी के कारण स्कूल्स बंद हैं, बहुत से लोग गरीबी रेखा के फिर से नीचे आ गए हैं, तो इनकम कमाने के लिए वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं काम पर।
वर्क कंडीशंस भी पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा खराब हुई हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। इसके बाद देखो नेक्स्ट चैलेंज ये बोला जाता है आर्टिकल में WHO याद आ रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 8 कन्वेंशंस डिसाइड की थी 1998 की डिक्लेरेशन में, जिनके बारे में एंकरेज करना है विभिन्न देशों को कि आप इन कन्वेंशंस को रेटिफाई कीजिए और इनको इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाइए। अब देखो 2 तो इंस्ट्रूमेंट्स को रेटिफाई किया जा चुका है सभी देशों के द्वारा, एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, और ये कन्वेंशन जिसको इंप्लीमेंट करती है कौन सी, मिनिमम एज कन्वेंशन। चलो मान लिया इन दोनों को सभी देशों ने रेटिफाई कर दिया, लेकिन बाकी 6 तो और भी बची हुई हैं ना, इनको अभी भी सभी देशों के द्वारा रेटिफाई नहीं किया गया है, ये भी एक चैलेंज है। लास्ट में इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करें, इंडिया ने देखो 2017 में इन दोनों कन्वेंशंस को रेटिफाई किया था और इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है प्रीलिम में। खैर लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है 2021 का जो साल है वो देखो ईयर टू एबोलिश चाइल्ड लेबर के तौर पे डेजिग्नेट किया जाएगा। तो विभिन्न देशों के पास एक बार फिर से मौका है फ्यूचर जनरेशंस में होप जगाने का और उनको एक बेहतर फ्यूचर देने का। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।